तो अब बात होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी, लेकिन उससे पहले एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान सुनवाता हूं। आज असदुद्दीन ओवैसी जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, एआईएमआईएम के सांसद हैं, उनके भाई ने क्या बयान दिया था भगवान राम, माता कौशल्या और महाराज दशरथ के बारे में, वो सुनवाता हूं। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं और पीएम को अयोध्या न जाने की सलाह दे रहे हैं। आपको उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का 2012 का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें ओवैसी के भड़काऊ भाईजान शब्दों की मर्यादा लांघ गए और भगवान श्री राम का अपमान तक कर रहे हैं। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बाइट, उसके बाद मैं बताऊंगा, पूछूंगा इलियास शराफुद्दीन से, एआईएमआईएम के समर्थक है, क्या यही सेक्युलरिज्म है? अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम, सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है, वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है, आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? अफसोस होता है, क्या यही देश का सेक्युलरिज्म है? सीधे चलता हूं इलियास शराफुद्दीन के पास, एआईएमआईएम के समर्थक हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। इलियास शराफुद्दीन साहब, ये अकबरुद्दीन ओवैसी का सेक्युलरिज्म है? सेक्युलरिज्म के नाम पर देवी देवताओं का अपमान करें। पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो लोग किसी की भी पूजा करते हैं तुम उनकी बेइज्जती, बदतमीजी मत करो उनके साथ, वरना कहीं वो जहालत में अल्लाह के साथ करेंगे। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, कुरान हदीस के खिलाफ है। ठेस पहुंचाने वाला बयान नहीं देना चाहिए। और छल कपट के साथ एक मक्कार जज को इस्तेमाल करके रावण के बच्चे मस्जिद तोड़ डाले और जो मंदिर की बुनियाद रख रहे, श्री राम भी जिंदा रहते तो इसका अपोजिशन करते थे। श्री राम आज जिंदा होते हैं, जजमेंट को नहीं मानते थे, क्योंकि वेदा, गीता, उपनिषद के खिलाफ। आपको सपना आया कि भगवान श्री राम ने आपको सपने में आके कहा? संविधान के खिलाफ है। इलियास शराफुद्दीन, भगवान ने सपने में कहा आपको? चलो आपका जीवन सफल हो गया, भगवान सपने में आ रहे हैं आपके। और ये तरीका भी गलत है। तिरुपति के मंदिर से पुजारियां लाखों लोगों में कोरोना फैला दिए, अब अयोध्या मंदिर से मोदी अमित शाह फैलाते जैसा दिख रहा मेरे को। लाखों लोगों में कोरोना। इलियास शराफुद्दीन, आपका सेक्युलरिज्म क्या है? आपका सेक्युलरिज्म क्या है? आपकी एक बाइट भी सुनाता हूँ, कोरोना वाली। मैं प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगा। सुनिए, इलियास शराफुद्दीन मस्जिद बनाए जाने की कैसी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। एक इमारत को गिराकर एक विदेश में मस्जिद बनाई गई। इलियास शराफुद्दीन का क्या कहना है? कितनी शराफत वाली बात कर रहे हैं। सुनिए इनका सेक्युलरिज्म, इलियास शराफुद्दीन का। Tayyip Erdogan, Turkish president, have done a tremendous job yesterday. He demolished Barmonti Brewery. That is a factory which produces alcohol, established in 1894 by Usmanian Khalifa. He established that actually. A wine producing factory, beer producing factory, alcohol producing factory. And Tayyip Erdogan have demolished it yesterday in Istanbul to make a masjid over there. Very good job. Very good job. This is what we are saying. Remove all the places of shirk, remove all the places of bidah, remove all the places of haram, like that of Islamic Saudi, and be successful. Every ruler in the world should follow this. I urge Erdogan to remove the idols from Hagia Sophia Masjid also. Idols should not be over there. They were just covered now. Remove it and remove all the graves from Hagia Sophia.
Because Rasulullah says, where there is grave, there should be no mosque. There is authentic hadith. Rasulullah says that curse be on Jews and Christians who made the graves of their messengers a place of worship. So wherever the grave is there, no place of worship, no masjid. And wherever masjid is there, no graves. So remove idols, remove graves, and clean the Hagia Sophia completely. Be successful. ठीक है, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, सेक्युलरिज्म के चैंपियन जब शब्द नहीं होते तो गालियों पे क्यों उतर आते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मस्जिद बने तो ठीक, मंदिर बने तो गड़बड़। देखिए दोनों लोग गलत हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ये जो अपशब्दों का प्रयोग दोनों तरफ से हो रहा है, मेरे ख्याल में मर्यादा में रहना चाहिए। और सम्मानित माननीय प्रेम शुक्ला जी, मेरे मित्र, मैंने शब्दों का प्रयोग नहीं आपको कभी किया है विवेक जी? आपको कभी गाली दी मैंने? विवेक जी, मैंने कभी आपको अपशब्द बका क्या आपके लिए? नहीं, मुझे कृपया बताइए ना, आप समझिए, आपको कभी गाली दी क्या मैंने? अगर हम आपके लिए कभी अपशब्द का प्रयोग हुआ क्या? आपसे बहुत वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन कोई व्यक्ति गालियां बकेगा तो उसके लिए तालियां तो नहीं बजाई जाएंगी ना, उसके लिए तो जो है जूते की ही बात की जाएगी। मेरा आपसे मैं अपील करता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए आप, मैं मर्यादा की बात कर रहा हूं। अगर विपक्ष आपको रोल मॉडल बनना है, क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपको दिखाना है कि मर्यादा क्या है और इसी से देश आगे बढ़ेगा, तो और लोग गलत हो, कोई गाली देगा तो गाली खाने के लिए चैनल पे नहीं आते। अगर आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता किसी से गाली खाने नहीं आते हैं, मेंटेन करिए। हमारी माँ बहनों को ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए चलता हूं। मैं एक दर्शक को जोड़ता हूं, मेरे साथ मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, जितेंद्र सिंह जुड़े हैं मुंबई से। और जितेंद्र सिंह भाई बिजनेस करते हैं। जितेंद्र जी, बहस चल रही थी अभी, कुछ अपशब्दों का प्रयोग हुआ, मैंने उसके लिए माफी मांगी, लेकिन सवाल ये क्यों होता है कि अगर प्रधानमंत्री अभी शराफुद्दीन साहब बोल रहे थे कि एक मस्जिद बनाई गई है एक इमारत को गिरा के, वो ठीक है, लेकिन अगर देश में मंदिर बन जाए तो दिक्कत, क्या यही असली सेक्युलरिज्म है? जितेंद्र जी, क्या आप ओवैसी जी के ऑब्जेक्शन को ठीक मानते हैं? थोड़ा ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। आपसे सवाल कर रहा हूं मैं जितेंद्र जी। माफ कीजिएगा, जितेंद्र जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं मेरी बात, या उनके के साथ कनेक्शन गड़बड़ है। मैं मुद्दे पर वापस आता हूं। सवाल ये उठता है प्रेम शुक्ला जी, इस तरह का ऑब्जेक्शन आपको क्यों लगता है, क्यों हो रहा है? क्यों इसको सेक्युलरिज्म के साथ परखा जा रहा है? सभी लोगों ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे देगा, सभी लोगों ने कहा था कि हम उसको मानेंगे। हर आदमी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के हर आदमी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। अब आपत्ति क्यों? फैसले पे नहीं है दीपक भाई, सब विवेक भाई, एक मिनट आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। सेक्युलरिज्म भारत में प्रसार पिछले 70 वर्षों में, प्रधानमंत्री की यात्रा पे, पिछले 70 वर्षों में भारत में, अरे भाई जरा विवेक जी सुन लीजिए, इतना व्यग्र होने की आवश्यकता है? देखिए दीपक जी, संकट ये है कि इस देश में पिछले 70 वर्षों में सेक्युलरिज्म का मतलब है हिंदू विरोध। आप राम को गाली दीजिए, आप सेकुलर हो गए। आप हिंदुओं को गाली दीजिए, आप सेकुलर हो गए। आप कृष्ण को गाली दीजिए, आप सेकुलर हो गए। आप माँ दुर्गा माता को गाली दीजिए, महिषासुर को लेकर जिस तरह की गालियाँ कम्युनिस्टों ने माँ दुर्गा को दी, आपने सुना? तो लगातार जो है हिंदुओं को गाली कर देना, हिंदुओं को उत्पीड़ित करना, इसको लोगों ने सेकुलरिज्म मान लिया। अब इनको पच नहीं रहा है, इनको तो विश्वास ही नहीं था ना कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय राम मंदिर के पक्ष में इतना स्पष्टता से फैसला दे देगा। इनको विश्वास ही नहीं था, क्योंकि जुडिशरी में और एकेडमिक्स में एक बड़े पैमाने पर तथाकथित सेकुलरों की भरमार थी। आपके यहाँ तो ऐसे सेकुलर थे इस देश में, जुडिशरी में, जो अपने परिजनों के हितों के लिए बारंबार हिंदुत्व पर प्रहार करते थे और बदले में सरकार से वो अपने बच्चों के लिए, उनके इंजीनियर्स के लिए खैरात पाते थे। उसकी पूरी सूची दी जा सकती है, एक दो नहीं, मैं 10 जजों की सूची आपको पकड़ा दूंगा जो कम्युनिस्ट थे, और कम्युनिस्ट होने के नाते यहाँ पर ऐसा एक कमिटेड जुडिशरी क्रिएट की गई थी। उस कमिटेड जुडिशरी के जमाने में आज एक जो है स्पष्ट तौर पर
स्वाभाविक फैसला आया है, न्याय आया है, जुडिशरी तो अन्याय करने वालों को न्याय बर्दाश्त कैसे होगा? हमारे फेवर में ना हो। अरे साहब, जुडिशरी के कल्टीवेट क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? 1970 में कमिटेड जुडिशरी बनाई गई। कौन इस बात को नहीं जानता कि सीनियरिटी में 6 नंबर का जज जो है तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाया जाता था। ये भाई साहब, ये किसको बता रहे हैं आप? फाली नरीमन की पुस्तक जो है, जो एक बड़े वकील इस देश के हैं, फाली नरीमन ने पूरी पुस्तक जो है इसी को समर्पित की है। किस तरह से हमारे देश में कांग्रेस के जमाने में कमिटेड जुडिशरी क्रिएट की गई, कमिटेड एकेडमिशियंस क्रिएट किए गए, कमिटेड जर्नलिस्ट क्रिएट किए गए, कमिटेड, और उनका काम क्या था? कमिटेड क्या होता है? गाली देना। उनका काम क्या था? राम को गाली देना। अरे कमिटेड था, कमिटेड टू द पावर, कमिटेड टू द आइडियोलॉजी, कमिटेड टू कम्युनिज्म। ये कमिटमेंट था भाई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है के तहत की गई। किसको नहीं पता है? ठीक है, कौन नहीं ठीक है, मैं आपको जवाब दिखाऊं, विवेक भाई, ये देखिए विवेक भाई, प्रेम शुक्ला जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर आया हूं विवेक जी के लिए खास तौर पर। संविधान की बड़ी कस्में खाई जाती हैं। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रेयर प्रिंट है। कुछ 100 या 200 सरकार ने इस बार प्रिंट करवाए थे और एक कॉपी मेरे पास आई है लॉ मिनिस्ट्री से, और इसमें ये देखिए फंडामेंटल राइट्स, ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसमें भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की तस्वीरें हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी भगवान राम को सेक्युलर मानता है। लेकिन सवाल यह है, असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल उठाया है उस पर देश क्या कहता है, उस पर देश क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं आज हमारे सवाल के परिणाम क्या है, आज हमारा पोल क्या कहता है। विवेक भाई, अफसोस वक्त इतना ही था, फिर बहस करेंगे, कई मुद्दे मिलेंगे। प्रेम शुक्ला जी आपका और मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। हमने सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री का अयोध्या जाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। हाँ कहना है 20% लोगों का, और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 80% ये कहती है कि प्रधानमंत्री को अयोध्या जाना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। देश की बहस में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे और करेंगे देश की बहस।